अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अहबाब वकार, हम लोग सूरह अल फातिहा का तर्जमा सीख रहे थे और साथ में फार्मूलाज सीख रहे थे जो हमें हेल्प करेंगे बाकी तर्जमा करने में। आज का जो हमारा लफ्ज़ है और फार्मूला है और तर्जमा है वो है अर्रहीम का। ये जो रहीम लफ्ज है, अगर आप इसको अलिफ लाम को, तो ये ना आपने ऑपरेशन करना होता है, लफ्जों का, बड़े बड़े लफ्जों का ऑपरेशन करना होता है। रहमान बहुत बड़ा लफ्ज है लेकिन आपने छोटा करके देखना है इसको, ठीक है। अब रहीम को देखें आज। तो अलिफ लाम को मैंने खत्म कर दिया तो मेरे पास बच गया रहीम। अलिफ लाम तो आता है किसी नाम को खास करने के लिए, तो अलिफ लाम का मतलब छोड़ दें उसको। रहीम को देखेंगे तो इसमें इसके जो असल तीन हर्फ हैं वो तलाश करने हैं कि तीन असल हुरूफ कहाँ हैं। वो हमारे पास हैं रा, हा और मीम। इसका मतलब है कि एक जो लफ्ज है ना वो या है, या हर्फ, ये ज्यादा होता है इस फार्मूला में। और ये कहाँ आया हुआ है? ये आखिरी हर्फ से पहले आएगा। बस ये हमें पता होना चाहिए कि आखिरी हर्फ से पहले या लगानी है। तो हमारा जो वजन बनता है, फार्मूला है आज का, वो है फ़ाइल। ये तो था फेल, था ना, फाइन और लाम था। अब ये बन गया है फ़ाइल। ये फार्मूला है फ़ाइल। ये फ़ाइल क्या है? फ़ाइल जो है ये है मुबालगा। अनिला, क्या लफ्ज है ये क्या है? जी, मुबालगा। क्या बात है, मुबालगा। शाबाश, मुबालगा है। मुबालगा का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ चढ़ कर बयान करना। क्यों ना, बहुत तेज मिर्चें डालती हैं, जहर बना देती है खाने। बहुत ज्यादा आप किसी चीज में ना बहुत बुराई कर देते हैं, बहुत अच्छा ही बयान कर देते हैं। अच्छा, तो ये है फाइल का वजन, इसमें मुबालगा होगा। तो कल आपने देखा था कि रहमान में भी जो फ़अलान का फार्मूला था, फ़अलान, ये जो शेप थी, इसमें भी मुबालगा था। फ़अलान, रहमान, गदबान, जवान, इन सब में भी मुबालगा था। और उसका मतलब था कसरत, ज्यादती, किसी चीज में जोश। लेकिन आज का जो मुबालगा है फ़ाइल का, इसकी क्या खासियत है? इसकी एक तो मुबालगा है यानी कसरत, आप कहेंगे बहुत ज्यादा, बहुत। एक तो कसरत है। दूसरी क्या चीज है? दूसरी चीज जो जरूरी है वो है हमेशगी। ये उर्दू का लफ्ज मुश्किल है, हमेशगी, या आप यूं कह लें तसलसुल। इसमें तसलसुल पाया जाता है, तसलसुल, या इंग्लिश में कहना है तो कंटिन्यूटी कहेंगे इसको। कंटिन्यूटी होती है इसमें, पता नहीं क्या स्पेलिंग है इसकी। कंटिन्यूटी होती है इसमें कि आपके कंटिन्यू रखते हैं इस चीज को, जो खूबी है या खामी है वो कंटिन्यूअस चलेगी, उसको हम फ़ाइल से याद करेंगे, फ़ाइल का वजन। तो अब मैं रहीम का तर्जुमा क्या करूंगा? इसमें क्या है ऐसा जिसकी मैं ज्यादती करूं और जिसको मैं कंटिन्यूटी दूं? वो क्या चीज है? वो इसके असल हर्फ हैं, वो है रहम, रहम करना, मर्सी। तो मैं कहूंगा रहीम वो जात है जो हमेशा रहम करने वाली है, बहुत रहम करने वाली, और हमेशा रहम करने वाली जात रहीम कहलाती है। चलो भाई, अब इस वजन के बहुत सारे नाम हमारे उर्दू में मौजूद हैं। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने पुराने सबक में। ये देखें, फाइल। फाइल का जो वजन है ये बहुत और हमेशा और मुसलसल के लिए आता है। आप कहते हैं रहीम, तो रहीम का मतलब होगा बहुत रहम वाला और हमेशा रहम करने वाला और मुसलसल रहम करने वाला। ये है रहीम। करीम, करम करने वाला, बहुत और हमेशा करम करने वाला। अजीम, बहुत और हमेशा अजमत वाला। शरीफ, बहुत और हमेशा इज्जत वाला। हमीद, तारीफ कहते हैं, हमद से निकला है। अब अच्छा हाँ, ये एक अहम बात है कि आपने इसके असल हुरूफ तलाश कर रहे हैं लड़कियों, और उसमें है रा, हा हाँ। और मीम। रहम, तो बहुत रहम है इसमें।
کریم में क्या है, करम है, काफ रा पहले दो हरूफ है और आखिरी हर्फ है, यानी इस आखिरी हर्फ से पहले या होगी, ये फार्मूला है। तो ये तीन हर्फ असल है करम। इसी तरह आप नीचे आएंगे तो आप कहेंगे कि अजीम में असल हर्फ कौन से हैं, मुझे बताएंगी हमारी अनिला। अजीम। आइन ज़ो मीम, अज़म। शाबाश। अजमत, अजम। अच्छा, ये शरीफ में अमन, शरीफ में कौन से असल हरूफ हैं? माइक खोले। शीन रा फा। शीन रा और फा। शीन रा और फा। शाबाश, ये तो इसने पहले से कह दिया यार, ये हफ्सा ने कह दिया। अमन, आप मुझे, अमन आप अमन, अमन बताओ मुझे, हमीद में असल हरूफ कौन से हैं? हारिस सर 1 सेकेंड। हाँ, मामा से पूछ रही हैं, चैट जीपीटी से पूछ रही हैं? माइक बंद कर दिया। ये किससे पूछने चली गई है यार? पानी पी रही हैं? या अल्लाह, इस लड़कियों को समझा दे, या अल्लाह इन लड़कियों का भला कर दे। ले, हमें वेटिंग पे डाल दिया अमन ने। सर कागज पर मैं तो नहीं देख सकती। हैं? ये यस अमन के सर, साथ। आप बताएं। मैम मुझे कहीं अमन बताओ, साथ में कुछ पूछा है, ये हमीद में असल कौन से लफ्ज हैं? हाँ, मीम और दाल। हम्म। हाँ, किसने बताया? ये बस तुम्हारे लिए। कार साहब किसी ने भी नहीं बताया। शाबाश, खुद से बताओ। अब ये है, ये क्या बना देखो अमन। माइक बंद ना करो, माइक ओपन करो, कुछ नहीं होता, माइक ओपन करो। कोई नहीं। हमसे हमीद। हमसे हमीद। बहुत और शाबाश, बस हमीद से। आपने ना अब माइक बंद ना करो। ये है हमद। ठीक हो गया? शाबाश। क्या लड़की है, क्या लड़की है। अब मुझे ये बताना है लड़की के, माइक बंद नहीं करना, मुझे ये बताओ, ये खबीर लफ्ज है, खबीर में असल हरूफ कौन से हैं? खा बे खा बा और रा। शाबाश। और इजाफी हर्फ कौन सा है, इजाफी? या। या इजाफी है, तो ये क्यों आती है? फार्मूला बनाने के लिए, फार्मूला ऐसा है, खबीर, फकीर, हकीर। अच्छा, अब मुझे अमन बताएंगी, मैं माइक बंद किए बगैर, कि खबीर का तर्जमा क्या करूं मैं? बताएं, शाबाश। खबीर। हम्म, अल्लाह का नाम है खबीर। खबर। खबर से खबीर। हाँ, तो खबर से खबीर है, शाबाश। तो क्या माना, कौन सी जात है, कौन होता है खबीर, कौन होता है? अल्लाह। नहीं, खबीर का तर्जुमा क्या करूंगा? खबर रखने वाला। खबर रखने इसको वाला, सब पता है। शाबाश। लेकिन कौन सा खबर रखने वाला, ये तो आपने खाबिर कह दिया, या आप कुछ और कह सकती हैं। खबीर में तो फ़ाइल है, फ़ाइल का तर्जुमा करो, शाबाश। वो फार्मूले वाला तर्जुमा करो। हाँ, खबीर। जैसे रहीम का तर्जुमा किया था ना, बहुत रहम और हमेशा रहम करने वाला, तो खबीर का तर्जुमा क्या करूंगा मैं? अमन, फिर माइक बंद कर, छोड़ दो बस, अमन नहीं, बंद कर दो, बंद कर दो अमन, बंद कर दो। हफ्सा बताओ मुझे, खबीर का तर्जुमा क्या करूं? खबीर जो है ये मतलब अगर हम यहाँ हटा दें इजाफी तो खबर बन जाएगा, और इसका असल मतलब जो है वो खबरदार है। लेकिन अगर हम फार्मूले के बेस पर करें तो बहुत खबरदार और हमेशा खबरदार। हाँ, हमेशा खबर रखने वाला, बहुत खबरदार, बहुत खबर रखने वाला। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश, ठीक हो गया, चले माशा। लड़कियां बची, ये वैसा ऐसा, ये भी इंशाल्लाह ताला सारे ठीक हो जाएंगे। तो ये एक फार्मूला था दोस्तों अहबाब, जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, अमन ने भी पढ़ा हुआ है पहले से माशाल्लाह से, ये हमारा पुराना फार्मूला फार्मूला था, ये कोई नया नहीं था। तो ये एक फार्मूला यहाँ पर आ रहा है जो कि रहीम में यूज हुआ है। तो अब समझ आया आपको कि अर्र रहमान और रहीम में फ़र्क क्या है। तो रहमान में यह है कि इसमें कसरत है, रहीम में भी कसरत है, दोनों का तर्जुमा है बहुत बहुत। लेकिन रहमान का तर्जुमा है बहुत पुरजोश रहमत वाला है, बहुत रहमत वाला है। और रहीम का तर्जुमा है हमेशा रहम करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। दोनों तर्जुमे ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास लफ्ज है मालिकी, मालिक। मालिक, ये भी फार्मूला से बना है ये लफ्ज मालिक। इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ है अनिला?
सर ये फाइलुन के बेस पे लगा है। शाबाश, ये फाइल का वजन है मालिक। तो मालिक किस से है? मिल्क से। मिल्क, इसको लिखे जरा। मिल्क का मतलब होता है मिल्कियत। अब मेरी दुकान, मैं दुकान का मालिक हूं, यानी दुकान मेरी मिल्कियत है, मिल्क है। ठीक है, ये मोटरसाइकिल मेरा है, मैं इस मोटरसाइकिल का मालिक हूं। तो एक तो ये हमें समझ आई कि ये फाइल है, ठीक है। और ये है मालिक, यानी कि मिल्क वाला, मिल्कियत वाला। ठीक है, किसी चीज का मालिक है। अभी हम देखते हैं किस चीज का मालिक है। लेकिन एक और भी यहाँ पर अकीदा भी समझे। अकीदा क्या है? कि मालिक, अगर आप देखेंगे, और रहीम का भी यही है, कि ये अगरचे अल्लाह के नाम हैं, लेकिन ये अल्लाह के सिफात हैं। सिफात हैं अल्लाह ताला की। अब मखलूक भी मालिक हो सकती है, इसमें शिरक नहीं आएगा। अगरचे ये हम देख रहे हैं कि मालिक तो अल्लाह होता है, हम बंदे को कैसे मालिक कह देते हैं? ये दुकान का मालिक कौन है? इस रेडी का मालिक कौन है? इस गाड़ी का मालिक कौन है? भाई हर बंदा कह रहा है, हर मुसलमान ही कह रहा है मालिक मालिक मालिक, ये तो बंद शिरक हो जाएगा। नहीं, शिरक नहीं होगा भाई। ये मजाजी मानों में है, कोई भी ये नहीं सोचता, बल्कि हर बंदा कहता है ये अल्लाह की देन है जी, अल्लाह की, अल्लाह ने दिया है, ये गाड़ी मुझे अल्लाह ने दी है, ये दुकान अल्लाह ने दी है, अल्लाह अल्लाह मालिक है। असल मालिक तो अल्लाह ही है, असल मालिक अल्लाह है। लेकिन मैं भी मालिक हूँ, मजाजी। तो इस तरह रहीम भी है, रहीम अल्लाह ताला की सिफत है। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को भी फरमाया है कि तुम भी रहीम हो। हाँ, कैसी आयत करीमा है? मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। रऊफ भी अल्लाह का नाम है, वो भी रसूलुल्लाह को कहा है आप भी रऊफ हैं। और रहीम भी अल्लाह का नाम है, और रसूलुल्लाह को कहा है आप भी रहीम हैं। इसी तरह शहीद है, अल्लाह का नाम शहीद भी है। और जो शहीद होता है बंदा जिहाद में, वो भी शहीद होता है। बहुत सारे नाम है। तो बाजू का ऐसे लगता है कि ये शिरक हो रहा है, लेकिन वो शिरक नहीं होता। खासकर मुसलमानों के बारे में ये अकीदा जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप मुंह खोलें किसी मुसलमान को मुशरिक कहने में, एहतियात करें उसमें। कभी भी मुसलमानों को मुशरिक ना कहें, एहतियात करें इसमें, बहुत एहतियात करें। अच्छा, तो ये हो सकते हैं, ठीक है, मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। अच्छा पापा, यार देखो, ये अच्छा, मालिक का मतलब है भाई खावंद। खावंद, मालिक, साहिब। फिर है, अगला लफ्ज है यौम, ये उर्दू का है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको 50 से 70%, 50 से 70% आपको पहले कुरान मजीद आता है, उर्दू में है। यौम भी हमारा उर्दू में है। यौम का मतलब होता है दिन, जैसे योम आज़ादी, योम इस्तिकलाल, योम जुमा। यौम का मतलब दिन होता है, दिन, और इसकी जमा होती है अय्याम। अय्याम। और आखिरी लफ्ज है दीन। दीन के दो मतलब होते हैं कुरान मजीद में, इसको लिख लें अपने पास। दीन का मतलब होता है बदला, सिला, जजा, रिवार्ड। आपको रिवार्ड मिलता है उसको दीन बोलते हैं। और दूसरा इसका मतलब होता है निजाम। इस्लाम निजाम हयात है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। इस्लाम निजाम है, दीन है तो निजाम है, सिस्टम। हम्म। ओए, अच्छा, वर्क वाला वर्क। तो ये है सिस्टम, और निज़ाम को दीन बोलते हैं। कुरान मजीद में 2 दफ़ा ये आएगा, दोनों मानों में आया करेगा, ठीक है। यहाँ पर माना है बदला, कि वो बदले के दिन का मालिक है, जिसने नेकी की है, बुराई की है, उसको उसका सिला मिलेगा। और वैसे जब आएगा ना कि अल्लाह ताला को सिर्फ इस्लाम ही दीन पसंद है, तो वो बतौर निज़ाम होगा, कि वो निज़ाम जो है ज़िंदगी गुजारने का, वो अल्लाह ताला को इस्लाम पसंद है। चलें जी, ये तो हो गया जी आज का आपका तर्जमा। और उसका अभी इसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे एक दफ़ा। ये जो सबक हम पढ़ रहे हैं ना, ये मिसालें आपको मैं आगे ग्रामर में दोबारा से आपको याद करवाऊंगा, और आपको याद करनी है। अब मैं आपको ज़रा गिनती की तरफ दोबारा लेके जा रहा हूँ, कि मुझे ये 5 तक गिनती चाहिए आप लोगों से, ताकि मैं आगे 10 तक गिनती आपको करवाऊं। ताकि 10 तक गिनती मुकम्मल हो गई ना, तो बस
इसके बाद आपकी सारी गिनती आसान है, कुछ भी मुमकिन, फिर सब कुछ आसान होगा। तो मुझे अमन बेटा बताएंगी। अमन, जरा मुझे 5 तक गिनती एक सांस में सुना दो। जी सर। सिफर वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। जुबानी भी याद है ना, ये तो मैंने खोला हुआ है। यस सर, जुबानी याद है। शाबाश, वेरी नाइस। अच्छा दोस्तों, ये मुझे पता है कि सबको याद है ये, हाँ, मुझे हफ्सा का नहीं पता। हफ्सा, आपको आती है गिनती? जी सर। वेरी नाइस, शाबाश। तरह मुझे एक सांस में ना 10 तक सुना दें, शाबाश, जितनी आती है। صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة اثنان हाँ बस ठीक हो गया। 8 को ثمانية हाँ, सामान्य खेल। अच्छा देखिए, अब बात सुनिए जरा। 9 10 शाबाश। अब हमने करना क्या है लड़की हफ्सा, आपने क्या करना है, आपने ना इसको 40 दफा हमारी खातिर पढ़ना है दोबारा से, ठीक है? ये है 5 तक तो आपको आती है, हम आगे चलेंगे जी और इसको हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह, आगे लेके जाएंगे। ये भाई आज हमारे अगले 5 जो नंबर हैं वो आपने याद करें। अगर हफ्सा, हमारे पास गिनती जी अरबी में 1000 तक गिनती है, 1000 तक सिर्फ, ठीक है? लेकिन वो सब की सब जी बेस करती है हमारे 10 तक की गिनती को। इसको कहते जी हैं अरकाम, रकम। 10 अरकाम है सिर्फ, ठीक है? 10 तक गिनती है, जिसको ये आती है उसको सारी गिनती आती है, ठीक है? लेकिन आपने इसको अपने नाम की तरह याद करना है इसको, ठीक है ना? इसलिए आपने 40 दफा इसको दोहराना है, ये अपने कानों को सुनाना है। आज का लफ्ज है छः, छः को बोलते हैं सित्ता। अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया, सित्ता अय्याम, सित्ता। आखिर में हा बोला करें, ठीक है? सित्ता काफी है। अगर आप हा भी नहीं बोलेंगे तब भी ठीक है, सित्ता, सिंपल सित्ता बोले, सित्ता वो भी ठीक है। फिर है सबआ, सबआ, 7 को बोलते हैं सबआ। फिर लफ्ज है समानिया, समानिया। अब देखा आपने कि हफ्सा बहुत मंजी हुई स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी उसको गलती हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जुबान जो है वो ठीक तलफ़ुज़ अदा करे, आपने इसको रोमन में निकलना लिखना है। जैसे मैंने इसको ज़बर ज़ेर दिया है ना, ज़बर ज़ेर पे कभी भरोसा ना करे मुब्तदी, शुरू वाला बिगनर बंदा, कभी भी ना करे। ये खुद आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपने इसको रोमन में याद करना है ताकि जिंदगी संवर जाए। इसको ऐसे याद करना है दोस्तों, सा डेश मा नी या, समानिया, 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 समानिया। तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है? ऐसे लिखे हैं इसको। फिर लफ्ज है तिसआ, ये बहुत कंफ्यूजिंग कर देता है सित्ता और तिसआ को। तो आप लिखे हैं तिस और आ। अब ऐन के लिए क्या लफ्ज लिखूं मैं? ए लिखूंगा तो वो तो अलिफ बन जाएगा, हमजा बन जाएगा, इसलिए इसको उल्टा लिखे, ऐन को उल्टा लिखे, तिस और आ। तिसआ का मतलब होगा 9। फिर है आशारा, 10 को कहते हैं। तो चलें, अब एक सांस में सुने, सित्ता सबआ समानिया तिसआ अशरा। अनीला सुनाए जरा। सित्ता सबआ थमानिया तिस्आ आशरा। अमन। सित्ता सबआ समानिया तिस्आ अशरा। क्या बात है, माशाअल्लाह। जी आयशा सिद्दीका, माइक खोले जरा। एक सांस में। हम्म। अरे आयशा, मेरे सारे रेड सेल जला दिए तुमने, खून मेरा सुखा दिया आयशा तुमने। पढ़ो। या तिस आशर सित्ता, सित्ता शुरू करें, सित्ता से। सिता सित्ता सबा समानिया, समानिया, सिता सबा समानिया तिस आ अशरा। आशरा, आशरा। कहाँ गई लड़की? माइक, मेरा माइक का मसला है। अशरा। शाबाश, चलो जी ठीक, जी सर। ठीक हो गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा कौन रह गया है, चलो।
ठीक हो गया। राइफ कहाँ गया राइफ यार? राइफ, आर यू देयर? सर यस राइफ, प्लीज। ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. क्या बात है, क्या बात है। अब दोस्तों हमें ना 10 तक याद करना है, ठीक है। इसको कैसे याद करना है देखें। हमने कहना है सिफर, वाहिद, इथनैन, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिस्आ, अशरा, एक सांस में। लेकिन पहले आपने 40 दफा सित्ता से अशरा तक याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जोड़ देना है सिफर से 10 तक। तो मैं अगली जब हमारी क्लास में कभी मैं आपको गिनती सुनूं आपसे, आपने मुझे सिफर से 10 तक गिनती ऐसे सुनानी है जैसे मैं कहूँ अनीला तुम्हारा नाम क्या है, तो आप कहेंगी अनीला, ठीक है। ऐसे आपने कहना है। तो ऐसे याद करना है आप लोगों ने, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे जी आज का सबक, और इंशाल्लाह ताला इसको मैं अपलोड भी कर देता हूँ। और होमवर्क हमारा जो होता है ना, ये हफ्सा को बता रहा हूँ ताकि सारे सुन लें। सुना बहू को रहा हूं लेकिन सास भी सुन ले, कि होमवर्क आपने, क्लास 9 बजे होती है तो आपने 5 बजे से पहले पहले होमवर्क करना है। जी बस सर। 5 बजे से बाद में होमवर्क कोई माना नहीं रखता। और 40 दफा कहा है कि 40 दफा दोहराएं, तो अगर 39 दफा भी पढ़ा ना तो वो जीरो में शुमार होगा, वो शुमार नहीं होगा, ठीक है। बाकी आवाशा फॉरवर्ड। तो ये हमने करना है, ये है एक। तो ये है। दूसरा ये है कि ये जो क्लास अपलोड होती है ना, वीडियो अपलोड होती है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, और इसके लिए बिजली होनी चाहिए। केपी के में बिजली नहीं होती, तो इसके लिए जो है ना माजरत ख्वाह हूँ मैं आपसे कि ये जो है ना यहाँ मसाइल होते हैं बिजली के, तो वो फिर सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, सारा सारा सिस्टम ही। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। अभी मैंने कल का लेक्चर जो है अपलोड कर दिया है, ये भी कर देता हूँ, और कल का भी दोहराएं, इसको भी दोहराएं यार इंशाल्लाह ताला। और अगर आपको लगे कि सबक ज्यादा हो गया, अमन देखो बच्चे, जो मुश्किल हो आपने बताना है, ठीक है। और अनीला बाजी है ना आपके साथ, अनीला को आपने अप्रोच करनी है हमेशा। और हफ्सा आपने भी अनीला को अप्रोच करनी है, ठीक है, पिछली क्लासों के लिए। बाकी तो वो आपसे सीखेंगी, लेकिन आपने पिछली क्लासेस के हवाले से उनसे करनी है। और मैं भी आपके साथ हूँ, ये हफ्ता इतवार भी आएगा तब भी मैं आपको दोहराऊंगा सारा, इंशाल्लाह सारा दोहरा दूंगा आपको, ठीक है। और हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको भेजता हूँ कि क्या क्या हम लोगों जी ने पढ़ा है, और आपको मैं ग्रुप में शामिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। सबाहत को निकाल रहा हूँ मैं। चले, जी सलामत रहें, खुशबाश रहें। अब आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और मिलते हैं कल इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम अस्सलाम जज़ाक रहमतुल्लाह अल्लाह सर। वबरकातुहू। वबरकातुहू.